हेलो व्यूअर, मैं हूं आपका दोस्त आर्यन और हर बार की तरह इस बार भी कहानी काफी इंटरेस्टिंग और दिल को छू जाने वाली है, क्योंकि इस बार की कहानी स्कूल की यादों से जुड़ी है। मैं आपको सुनाने वाले हूं एक ऐसी ही कहानी जिसे पढ़कर आप अपने स्कूल वाली फीलिंग फिर से भर आएगी। हम सभी ने अपने स्कूल लाइफ को जिया होगा। स्कूल की वो लम्हे जिसमें हमने ढेर सारा पल हंसते खेलते और पढ़ते हुए गुजर हैं। स्कूल का वो समय काफी सुनहरा होता है। इस समय को कभी भूला नहीं जा सकता है। स्कूल के वो दोस्त जो जीवन भर याद आते हैं, जिनके साथ हमने कभी ढेरों सारे हंसी मजाक किए थे। इसके साथ ही जब स्कूल में ही किसी से प्रेम हो जाए तो उसे पूरी जिंदगी भर नहीं भुला जा सकता है। जो भी प्रेम स्कूल में होता है वह एक इंसान का पहला प्रेम होता है। स्कूल का प्यार लैला मजनू की तरह होता है। एक दूसरे को देखना, उससे बातें करना उस वक्त की बेस्ट फीलिंग होती है। ये स्कूल वाली कहानी मेरे ऊपर है। उस समय मैं कक्षा 9 में पढ़ता था। मुझे पढ़ाई से काफी लगाव था। मैं पढ़ने में उतना तेज तो नहीं था, लेकिन मैं और भी पढ़ना और पढ़ाई में तेज होना था। जब मैं कक्षा 10 में गया तो मेरी कक्षा में एक खूबसूरत सी लड़की थी, जिस पे पूरा क्लास उस लड़की को अपना बनाने की चाह रखे हुए था। वह दिखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखते ही मेरा मन बस रुक सा जाता था। बस उसे ही देखने का मन करता था। वो जितना देखने में सुंदर थी उतना ही पढ़ने में भी बहुत तेज थी। इसीलिए मैं भी काफी मेहनत के साथ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे ना जाने क्या होगा था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सारा दिन और सारी रात मैं उसके बारे में सोचा करता था। उसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचता था तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। मैंने एक बार सोचा कि इसके बारे में मैं अपने दोस्तों से कहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। ऐसी सब के चक्कर में रह गया और मेरी कक्षा का पहला परीक्षा सामने आ गया। मेरी तैयारी कुछ खास भी नहीं हुआ था। जब मैं परीक्षा के लिए अपनी कक्षा में गया तो मुझे खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी मैं देखता हूँ कि वह लड़की मेरी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह काफी खुश लग रही थी। उसकी स्माइल देखकर तो मैं कुछ देर के लिए भूल ही गया था कि मेरा एग्जाम होने वाला है। उसको मुस्कुराता देखकर मैंने भी मुस्कुरा दिया। तब तक वह मेरी पास आकर बोली, वो हेलो, क्या देख रहे हो? मैं तो कुछ मिनट के लिए सकपका गया, फिर किसी तरह मैंने अपने ध्यान को अपनी ओर खींचा। तब उसने कहा, तुम तो अपने कक्षा के टॉपर हो। हर टीचर तुम्हारी तारीफ करती है। मैं बहुत दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। परीक्षा का तैयारी करना था। तुम तो परीक्षा के लिए तैयार ही होंगे। मैंने हिचकते हुए कहा, हाँ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, बहुत ही अच्छा। इसके बाद वह अपनी क्लास में चली जाती है। तब से मैं उसी को देखे जा रहा था। अब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मिला। मुझे उस प्रश्न पत्र का कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था। इसी तरह से परीक्षा का आधा समय बीत गया। तभी मुझे एक आवाज सुनने को मिला। वह आवाज मेरे पीछे से आ रहा था। जब मैं पीछे देखा तो वही लड़की थी। अब मैं जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की सैर कर रहा था। उसने बड़ी ही धीरे से मेरा नाम लेकर कहा, पेपर नहीं देना है क्या? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर मैं कुछ बोलने वाला ही था तो फिर से वह लड़की बोली, अगर पेपर में कोई सवाल नहीं समझ नहीं आ रहा है तो मुझ गवार की मदद ले सकते हो। इसके बाद जैसे तैसे मैंने अपने प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे तो मैंने उस लड़की से पूछ ही दिया। उसने बड़ी ही समझदारी के साथ उस सवालों का हल बताया, जिससे किसी दूसरे को शक ना हो। इसके बाद मेरी कान में एक और आवाज आई। वह आवाज घंटी की थी। ये घंटी परीक्षा के समय का खत्म होने पर बज रही थी। हम दोनों से अपने हल किए हुए पेपर को जमा किया और कक्षा से बाहर आ गए। इसके बाद हम दोनों काफी बात करने लगे। इसके साथ ही इस समय में हमें लंच भी करना था। हम दोनों ने पहली बार अपनी लंच को बांट कर खाया। अब मैं सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या ये सब हकीकत है। इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, तुम थोड़ा मुझे चिकोटी काटो। इस पर उस लड़की ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ या ये सब हकीकत है। इस पर उस लड़की ने बड़ी तेजी से चिकोटी काटा और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस पर मैंने भी कहा दिया हाँ। अब हम एक दोस्त बन चुके थे। रोज हम काफी बातें करते और काफी समय एक दूसरे के साथ ही रहते। हमारी परीक्षा भी खत्म हो गया और इस बार सबसे ज्यादा परीक्षा में अंक मेरा ही था। मेरे अच्छे मार्क्स की वजह भी वह लड़की थी। आज वो मेरी सबसे खास दोस्त बन चुकी हैं। हम दोनों ने प्राइमरी शिक्षा पूरा कर बाहर चले गए आगे की पढ़ाई के लिए। आज भी वो स्कूल के दिन याद आते हैं, उसके साथ बैठकर लॉन्च करना। आज हम दोनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन आज भी दिल उसी को याद करता है। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी स्कूल की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मैंने जब तक स्कूल में पढ़ा हम दोनों साथ ही रहे। आज तक हमारे किसी भी क्लास टीचर ने मेरा कंप्लेन नहीं किया और नहीं किसी सर ने मेरे को ये कर टोका कि तुम बहुत बदमाश हो। आज वो भी वो क्लास और उसकी स्माइल हमें बेचैन कर देती है। व्यूअर, आपको कहानी कैसी लगी हमें आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।
ऐसे ही मजेदार और दर्द भरी कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो और कमेंट करें। आपका होस्ट आर्यन यादव।